पश्चन्नपि न पश्यति, इसका नाम है माया। माया जवनिकाच्छन। जैसा किसी का पिताजी स्टेज में, थिएटर का स्टेज में प्ले कर रहे हैं और इसका लड़का बैठा है, वो पूछता है माता जी को, पिताजी कहाँ प्ले कर रहे हैं? देख रहे हैं अपना सामने कि पिताजी प्ले कर रहे हैं, बाकी क्योंकि माया जवनिकाच्छन, वो ड्रेस पलट लिया, वो देख नहीं सकते। नटो नाट्य धरो जथा। तो धर्म हम लोग सब बनाए हैं, हिंदू धर्म बनाए हैं, मुसलमान धर्म बनाए हैं, क्रिश्चियन धर्म बनाए हैं और अनेक धर्म हम लोग सब बनाए हैं। बाकी असल जो धर्म है ये भागवत में बताते हैं, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधोखज अधोखज अधकृता अखज ज्ञानम जत्र। जो कि अपनी जो विद्या बुद्धि है, वो विद्या बुद्धि से जिसको समझ नहीं पाते हैं उसका नाम है अधोखज। अधोखज अधकृता अखज ज्ञान। वो अधोखज में जो भक्ति है उसका नाम है रियल असल धर्म, परो धर्म, नित्य धर्म। अभी अभी शरीर मिला है, हिंदू का शरीर मिला है, ये शरीर तो टिकेगा नहीं, ये समझ लीजिए। आगे जन्म में हमको मुसलमान का शरीर मिल गया तो मुसलमान धर्म हो गया, और नहीं तो हम इसी जीवन में हिंदू से मुसलमान बन गया तो हम मुसलमान हो गया। ये सब धर्म नहीं। ये जो अदल बदल होने वाला है इसको धर्म नहीं कहा जाता। जो कि नित्य धर्म है उसका नाम है असल। सबई पुंसांग परो। पर का अर्थ होता है नित्य, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस मेटीरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, उसका नाम है परो। तो आपका ये जो भागवत में बता रहे हैं जो परो धर्म में जाना चाहिए। परो धर्म का अर्थ होता है निवृत्ति धर्म, और अपरो धर्म मीन्स प्रवृत्ति धर्म। साधारण जो हम लोग धर्म को ग्रहण किया है, भाई दुनिया में रहो और अच्छा काम करो, फिर स्वर्ग में जाओ, धनी का घर में जन्म हो और खूब सुख भोग करो, इसको सब चाहते हैं। इसका नाम है अपरो धर्म। अपरा वो जो भौतिक वस्तु है, भूमि वायु, उसको चाहते हैं, इसका नाम है अपरो धर्म। और जो समझ गया जो ये जो सब भौतिक वस्तु है ये हमारा आवरण है, हमारा ड्रेस है, और असल में अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म वस्तु है। तो जो समझते हैं कि मैं ब्रह्म वस्तु है उसका धर्म अलग होता, उसका नाम है परो धर्म। तो अपरो धर्म से जब हम परो धर्म में आएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, ये बता रहे हैं। यदि आत्मा का सुख चाहते हैं तो परो धर्म में आएंगे, ये अपरा धर्म में नहीं रहेगी। अपरा धर्म में रहने से सुख नहीं, क्योंकि वो चीज तो मैं वो है ही नहीं। जैसा मछली है, मछली को उठा करके और स्थल पर रख दे, जमीन में रख दे, तो कभी सुखी हो सकता है नहीं, वो छटपटा है। उसको पकड़ के फिर पानी में छोड़ दीजिए तो उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार जीवभूत जो है वो जीवभूत वहां अपरायम विधि में प्रकृति में परा, एक परा प्रकृति है। वो कौन है? जीवभूत। तो वो परा प्रकृति, जब परा प्रकृति का सहित उसका संयोग नहीं होता है तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा। वही दार जैसा मछली है, उसका संपर्क है पानी से, वो पानी से उठा करके आप जमीन में उसको डाल दीजिए और मखमल का बिस्तरा में उसको रख दीजिए कि बेटा इधर अच्छी तरह से सो, तो उसमें सुखी नहीं हो। इसलिए शास्त्र में बताते हैं ऐसा धर्म में आइए जिसका आप संपूर्ण सुस्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक। और वो कैसे मिलेगा? वो भक्ति से, और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, ज्ञान से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, योग से भी नहीं। क्योंकि ज्ञानी योगी कर्मी जितने हैं ये सब वो अपना भौतिक धर्म में उसका आवेश, यानी ज्ञानी जो है वो इधर भौतिक जगत में परेशान होकर के वो समझता है अब भगवान से मैं एक हो जाऊं, तभी हम ये परेशानी से बचे। साजुज्य मुक्ति चाहते, एक होने को चाहते, एकतम।
विज्ञानी का उद्देश्य है। और योगी जो है वो चाहते हैं हमको कुछ सिद्धि मिल जाए, हम आकाश में उड़ सके, तो लाखों आदमी हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम पानी का ऊपर अगर चल सके तो बहुत से आदमी हमारे पीछे हो, सिद्धि चाहते, मैजिक दिखाने चाहते योगी। बाकी वो चाहते हैं कुछ, वो ज्ञानी भी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कर्मी तो चाहते ही हैं भौतिक सुख। इसलिए वो कभी सुखी नहीं हो सके, क्योंकि उसको मांग है तो हमको ये चीज चाहिए। और जो भगवान का भक्त है वो उसका कुछ मांग नहीं, इसलिए वही सुखी हो सकता। ऐसे चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो जाते हैं, इन्हें कर्मी ज्ञानी योगी, वो कुछ मांगते हैं, इसलिए उसको शांति कभी नहीं हो सकती। और भक्त जो है वो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की सेवा में नियुक्त रहने चाहते। न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की कई। ये चैतन्य महापुरुष सिखाए, इसीलिए ये सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। इसलिए तो गोस्वामी बता रहे हैं, जया आत्मा सुप्रसिद्धति। यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो जतो भक्ति रदत खजे, तो अदुख खजे जो भगवान अभांग मन से गोचर, उसका चरण में भक्ति, यही एकमात्र पद था। तभी पुंसांग परो धर्म, जतो भक्ति रधो खजे अहितु। और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए,